हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि जो यूपी के अंदर फायर सर्विस है या फायर एनओसी कैसे लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वही है, उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल में सर्च करेंगे यूपी फायर सर्विस या यूपी फायर एनओसी। देन इसके ऊपर हम देन इसके इस पे हम क्लिक करते हैं, इस लिंक के ऊपर। तो ये सरफेस हमारे आगे ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप ये जो क्यूआर कोड है, इससे आपका सुझाव भी दे सकते हो, रेटिंग वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह से हम हमारी जो ये है उस पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, उस पे हम लॉगिन करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे आगे दो दो विंडो दो पॉपअप ओपन हो गए हैं। भाई, अप्लाई फॉर एनओसी, दूसरा अप्लाई फॉर फायर रिपोर्ट। फायर रिपोर्ट का मैं थोड़ा बता देता हूँ कि फायर रिपोर्ट में है कि भाई अगर कोई फायर रिपोर्ट में ये है कि एक तो आपको फायर फाइटिंग स्कीम लेनी है, वो है। एक दूसरा है कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो फायर रिपोर्ट वगैरह ये उसके लिए भी अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ से फायर एनओसी पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करते हैं तो हमारे आगे ये सरफेस आ जाएगा। और इसमें इन्होंने देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि भैया आपको इम्पोर्टेंट जो नोट है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप कैसे क्या सेलेक्ट करना है आपको, कि क्या जब आप एप्लीकेशन आपकी फाइल करते हो तो जैसे रेजिडेंशियल है तो उसके अंदर आपको अपार्टमेंट हाउस होटल या फिर स्टार्टेड होटल ये सिलेक्ट करना है। असेंबली है या फिर एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है तो आपको ये स्कूल है या फिर ऑल अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है। इंडस्ट्री है तो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ये वाली चीज़ें सिलेक्ट करनी है। और फिर हमारे को अगर लॉगिन आईडी नहीं है तो हम लॉगिन आईडी यहाँ से क्रिएट कर लेंगे अपनी, जो भी आपकी लॉगिन आईडी है। जैसे कि नेम है, भाई नेम डाल देंगे। आपकी जो मेल आईडी है, ठीक है जी, मेल आईडी यहाँ से डाल देंगे। आपका मोबाइल नंबर है रहेगा। देन उसके बाद आपका पासवर्ड, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हो, जो चूज करना चाहते हो, वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हो। वो उसको पासवर्ड को रिकन्फर्म कर देंगे। देन उसके बाद आपका जो ये कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे और देन रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। और मेल आईडी पे आपका क्या है कि मेल आईडी पे आपका लिंक चला जाएगा। तो आप उस पर क्लिक, उसको लिंक को जैसे ही क्लिक करते हो तो उसको कंफर्म करते हो तो आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। देन जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मेल के थ्रू मिला है तो आप यहाँ से अपनी मेल आईडी डाल देना। और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वह उस पासवर्ड पे यहाँ पे आप डाल देना और देन इसको लॉगिन कर देना, साइन इन कर देना। जैसे ही आप इसको साइन इन करते हो तो फिर आपको जो मेल आईडी और उसके ऊपर आपका ओटीपी आया था, तो वो ओटीपी यहाँ पे आप रीसेंड भी कर सकते हो। और नहीं तो इस पे आपके जो मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी था वो ओटीपी यहाँ पे डाल दोगे तो आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद अगला जो अपना नेक्स्ट स्टेप है उसको हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इसको फॉरगेट पे भी मतलब रीसेट कर सकते हो अपने पासवर्ड को। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको देखो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी आपकी। और उसमें जो लिखा हुआ है, देखो विंडो में क्या है, आपको क्या करना है इसके अंदर। भाई जो भी आपका है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे अपना आईडी के लिए सेलेक्ट कर सकते हो कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर जो भी आपका पासपोर्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यानी कि ये वो है कि जो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है, तो ये उसमें उसकी उसके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। कैप्चा फिल करेंगे, देन उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको सरकार का जो मतलब ये आपकी आईडी है वो इस पे मतलब आपको आईडी क्रिएट हो जाएगी आपके नाम से। तो आपको ये इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको फायर एनओसी जो भी है आपको मतलब फायर एनओसी पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। एप्लीकेशन जो यह अप्लाई फॉर, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अप्लाई आपको नहीं फर्स्ट टाइम ले रहे हो या फिर आप रिन्यूअर
रिन्यूअल करवा रहे हो तो ये आपका यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन जो चूज रहेगा। देन उसके बाद आपको थोड़ी डिटेल में इन्होंने जो डिटेल दी हुई है कि भैया जो फॉर्म ए है उसे फिल करें, जिसमें मूल मालिक की जानकारी होगी। फॉर्म बी भरें, भवन का मूल विवरण भरें। और जो फॉर्म ये ख है, ख के अंदर आपका फॉर्म में पूछे गए अनुसार ब्लॉक विवरण और जानकारी भरें। एनओसी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फाइनल सबमिशन से पहले फॉर्म को भरे गए को मतलब पूरा दोबारा जांच कर लें। देन उसके बाद आपका ये पांचवी जो स्टेप में है भैया उसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है जी, जैसे सबमिट कर देना है उसके बाद आपके जो एनओस एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपकी वहाँ पे दिखेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, अपने उसमें सेव कर लेना अपनी गैलरी के अंदर या फिर डाउनलोड के अंदर। ठीक है जी, तो अभी इसको थोड़ा हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि फॉर्म ए, जिसमें कि जो मालिक की है या उसकी जो भी है मतलब बंदा है जिसके नाम से आप फर्म वो लैंड है उसके नाम से उसकी डिटेल फिलअप कर देंगे। वे एप्लीकेंट का नाम है, एप्लीकेंट में नाम में आप ओनर का नाम भी डाल सकते हो, या अगर आपकी फर्म है तो फर्म का नाम भी डाल सकते हो यहाँ पे। देन मेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, यहाँ पे अपना एड्रेस कंप्लीट कर दोगे। एड्रेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बिल्डिंग की डिटेल डालनी है कि भैया जो ये बिल्डिंग है एनओसी अंडर मैनुअल सिस्टम, कि यहाँ पे जो एनओसी आप ले रहे हो या वो मैनुअल सिस्टम वहाँ पे जो फायर के इक्विपमेंट वगैरह वो सब लगे हैं कि नहीं लगे हैं। देन उसके बाद आपको प्रीवियस एनओसी आईडी, अगर आप ये रिन्यूअल पे जा रहे हो तो आप यहाँ पे प्रीवियस एनओसी आईडी डाल सकते हो, नहीं तो आप ये वाला सिलेक्ट नो कर सकते हो। तो अपनी नई एनओसी पे डायरेक्ट ये आपको ओपन हो जाएगी, तो ये पुरानी की डिटेल नहीं मांगेगा आपसे। अगर है आपके पास तो पुरानी की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो और पुरानी एनओसी आपसे अपलोड कर दोगे। देन उसके बाद आपकी जो एनओसी है वो चूज कर सकते हो कि वो आपकी प्रोविजनल है कि या फिर आपकी पिछली वाली भी रिन्यूअल है या फिर आप फ्रेश लगा रहे हो, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपका फ्लैट का जो नंबर है, एड्रेस है वो डाल सकते हो, स्ट्रीट है, सिटी है, तो यहाँ से आपकी जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके अनुसार जो आपकी भी है मतलब जो भी डिटेल है। तो देन यहाँ से आप क्या है ऑक्यूपेंसी, कि आपकी ऑक्यूपेंसी जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप जब एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस में करोगे तो वहाँ पे जो डिटेल है कि आप कौन सी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल है आपकी, या फिर आप स्कूल ओपन कर रहे हो, या फिर आपकी इंडस्ट्री है, या फिर जो भी असेंबली है, तो वो डिटेल यहाँ से आप डाल सकते हो। देन उसके बाद उसकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है जी, उसकी जो बिल्डिंग की हाइट है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो मीटर में आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। देन उसके बाद बिल्डिंग का जो आपकी बिल्डिंग है या जो आपका फ्लोर है उसका पूरा एरिया रहेगा वो स्क्वायर मीटर के अंदर ही रहेगा। स्क्वायर मीटर में वो डिटेल आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे, ये जैसे ही सेव करोगे और नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले आएगा, यानी कि फॉर्म बी पे ले आएगा, जहाँ पे आपके जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो इसमें डिटेल है तो वो डिटेल आपकी यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। जैसे मेरा ए कंप्लीट हुआ तो ये हाईलाइट होके बी पे चला गया है मेरा। तो अब यहाँ से हम अपनी जो डिटेल है कि भैया उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका एरिया है कि भाई फायर स्टेशन कौन सा पड़ता है आपका, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर क्या है, मैसर्ज क्या है, जो फर्म है, इंडस्ट्री है, उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है जी, देन उसके बाद आपका जो उसका प्लॉट का जो एरिया है, सामान्य भूमितल अवांछित क्षेत्र कितने वर्ग मीटर में है, वो डिटेल आप डाल सकते हो, उसका एड्रेस डाल सकते हो। जो भी हमने ऊपर फिल किया वो सेम वही रहेगा इसके अंदर, इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है जी, देन उसके बाद आपको क्या रहेगा, क्योंकि देखो मेजर क्या है कि जो रेड स्टार किया हुआ है वो कॉलम हमारे को फिल करने ही करने वो कंपलसरी है, उसके बगैर हमारी आगे एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगी। देन उसके बाद वो मीटर की जो हाइट है वो हाइट जो आपने पिछली में डाली थी फॉर्म ए फिल करते हुए डाली, वो डिटेल इसमें अंदर डालनी है, वही स्क्वायर मीटर का एरिया इसमें आ जाएगा आपका। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वे जो आर्किटेक्चर है, जो आपकी बिल्डिंग का भवन का जो जिसने आर्किटेक्ट बनाया है, मैप बनाया था, तो उसका नाम डलेगा इसके अंदर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डलेगा। देन उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे उसका फिल होगा। देन उसका एड्रेस फिल होगा। ठीक है जी, देन उसके बाद आपके जो बेसमेंट है, यानी कि आपके जो बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर हैं, मतलब वो फ्लोरों की संख्या रहेगी। बेसमेंट है उसके अंदर तो बेसमेंट एक है, दो है, चार है, तो वो बेसमेंट रहेगा, नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो लिख सकते हो। देन यहाँ पे आपका फिर जो ग्राउंड से लेके ऊपर तक की आपकी कितनी मतलब जो संख्या है वो फिलअप करनी रहेगी आपकी।
जो कि आपके मतलब कुल कितनी संख्या है, तो वो यहाँ पे आपकी अपडेट करनी रहेगी आपको। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको ब्लॉक के मध्यम की दूरी, यानी कि जो ब्लॉक है आपका कि भाई उनकी दूरी कितनी है, अगर आस पास में ये एक ही फ्लोर में है तो भैया उसमें आप जीरी उसका जो दूरी है 1 मीटर 1.5 मीटर या फिर आपका जो 2 फुट 4 फुट है वो उसके हिसाब से यहाँ से आप डाल सकते हो। देन इसको सेव करो और नेक्स्ट पेज पे हमारे को नेक्स्ट फॉर्म पे ये हमारे को ले जाएगा। और यहाँ पे अब आपका जो ब्लॉक का है जो यानी कि जो बिल्डिंग का जो टावर वगैरह है उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी कि भैया आप एक एक हैं या फिर दो हैं, तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी रहेगी। देन उसके बाद आपका उसका जो ये सिलेक्ट करना है, आपको चूज करना रहेगा। ये जो डिटेल है इसके अंदर वो आपको कंप्लीट फिलअप करनी रहेगी। आपके भवन का जो वे चारों तरफ से खुला हुआ है कि नहीं है, तो उसके अनुसार आपको ये जो अभी एरिया है डिटेल है वो आपको फिलअप करनी रहेगी कि एक साइड से है कि दूसरी साइड में क्या है, तो वो वाली डिटेल उसके आसपास रहेगी जो कि मीटर में रहेगी कि भैया 2 फुट एरिया है कि 3 फुट एरिया जो आपका बिल्डिंग बनी हुई है भवन है कि उसके चारों तरफ एरिया खाली है कि नहीं है। नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो। देन उसके बाद आपकी जो इसकी मीटर है, पहुंच मार्ग है कि जो रास्ते हैं गलियां हैं, यानी कि जो उसका आपका गाड़ी के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी उसके लिए कोई रास्ता है, वो उसकी जो चौड़ाई है वो कितने मीटर की चौड़ाई है, तो वो उसकी आप यहाँ पे डिटेल फिलअप कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं वो चीजें इसके अंदर जो डली हुई है, देखो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं डला हुआ है, तो वो फिल आप अगर आपके पास डिटेल वगैरह है तो आप ये फिलअप कर सकते हो। अगर नहीं है तो डिटेल आप इनको फिल नहीं करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी है मैक्सिमम जो भी डिटेल आपके पास हो तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर देना, ताकि कल को फायर डिपार्टमेंट से आपको कोई बार बार क्वेरी या ऑब्जेक्शन ना लगे। तो आपके पास जो मैक्सिमम डिटेल है आपको पता है वो सारी डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है जी। निष्क्रिय मार्ग है कि भाई कोई निकाय मार्ग, कोई एग्जिट एग्जिट है, जैसे कि हम एग्जिट फ्लोर बनाते हैं वो सॉरी एग्जिट फ्लोर प्लान बनाते हैं, तो वो वाली डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है जी। ये वाली जो फॉर्म है ये आपको फिलअप करना है अपने अकॉर्डिंग, जो कि आपने बिल्डिंग का निर्माण किया है उसके अकॉर्डिंग, या आपका फ्लोर प्लान जो है उसके अकॉर्डिंग, या फायर एग्जिट प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल फिलअप करनी रहेगी। देन इसके बाद सेव और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो बिल्डिंग की डिटेल है, यानी कि हमने फॉर्म ए फिल कर दिया, फॉर्म बी फिल कर दिया, देन उसके बाद बिल्डिंग की जो डिटेल है वो हम डिटेल यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। यानी कि की प्लान क्या है आपका, वे की प्लान के अंदर वही है आपका, वे जो कंप्लीट फ्लोर मतलब जो आपके पास कंप्लीट मैप है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे आपका। अगर कोई सेक्शन वाइज आपने मैप बना रखा है, सेक्शन वाइज है आपके पास, तो सेक्शन वाइज डिटेल यहाँ पे डाल दोगे। और अगर फ्लोर वाइज फायर फाइटिंग प्लान है आपके पास, यानी कि जो फायर फाइटिंग स्कीम होती है जो गवर्नमेंट से पहले अप्रूव कराते हैं, तो वो वाली डिटेल यहाँ पे अपलोड कर दोगे आप। ठीक है जी। देन फिर उसके बाद आपकी जो भी सभी की सभी जो भी आपकी फायर फाइटिंग स्कीम वगैरह हैं वो सबको पीडीएफ बना के यहाँ से अपलोड कर दोगे। ठीक है जी। ये फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ से आपका एलिवेशन है उसका फ्रंट का जो भी मतलब एरिया वगैरह है या उसका फोटो जो है वो आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। देन उसके बाद साइड एलिवेशन है, वे साइड का फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। साइड की जो डिटेल है उसकी लेंथ है, लंबाई चौड़ाई जो भी है वो यहाँ पे आप डिटेल फिल कर दोगे। साइट प्लान जो है आपका जो आपने ऊपर अपलोड किया वो साइट प्लान की वो जो डिटेल है आपकी कि भैया पार्किंग क्या है उसमें, ड्रेनिंग फैसिलिटी जो भी साइट प्लान के अंदर आपने डिटेल डाली है, तो वो वाली डिटेल आप इसके अंदर अपलोड कर दोगे। वो सेम वही है जो साइट प्लान आपने बनाया है कि जैसे कि मतलब इसमें कहाँ से ट्रैवलिंग है, बिल्डिंग फुटप्रिंट क्या रहेगा, ड्रेन फैसिलिटी क्या है, और आपके जो फायर फाइटिंग स्कीम इक्विपमेंट लगे हैं उसकी जो मार्किंग है वो यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी आपकी। तो ऐसे ही आपके जितने भी फ्लोर है हर फ्लोर की आपको ऐसे अपलोड करना रहेगा डिटेल वगैरह, जो फायर फाइटिंग स्कीम है या आपका जो बिल्डिंग का ब्लू प्रिंट है वो यहाँ से अपलोड कर दोगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है आपका, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वही है कि भैया आपने जो प्रोजेक्ट्स आपकी बिल्डिंग में जो भी फायर के जो काम करवाए हैं आपने, कि फायर सिस्टम जो लगा है, फायर अलार्म लगा हुआ है, होज रील लगी हुई है, डिओड्रेंट लगा है, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर लगा है, उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं ये अपना जो अलार्म अलार्म लगा हुआ है, तो वो वाली जो डिटेल है उसका जो प्रोजेक्ट आपने लिया है यानी कि जो काम किया है वहाँ पे उसका बिल है आपके पास या कोटेशन है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देना।
ठीक है जी। इसको फिर देन इसको सेव करना और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, उसकी वो जो डिटेल है वो डिटेल इसमें फिलअप कर देंगे हम। जैसे ही आप फिलअप करोगे तो ये हर जैसे अपलोड करते ये टिक टिक मार आता रहेगा आपके पास। ठीक है जी। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर आपका जो फॉर्म सी है, यानी कि जो आपने फिलअप किया है भाई, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको ऐसे दिखेंगी कि आपने क्या क्या फिलअप किया हुआ है, जो कि हम बाद में हम बात कर रहे थे कि जब सारी डिटेल आपकी फिलअप हो जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिशन से पहले, यानी कि जो फॉर्म सी है हमारा, ये सी में हमारे को यही दिखाता है कि आपने क्या क्या इसके अंदर फिलअप किया है। अगर आपको उसमें लगता है कि कुछ सब करेक्ट है तो आप उसको सेव कर सकते हो। देन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अभी त्रुटि है या कुछ चेंज करना है कि जो कि मतलब सही नहीं डला है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी मतलब उसमें भवन का स्वामी है, यानी कि उसका जो भी है, आपके पास लीज डीड लीज है, आपके पास लीज है या फिर आपके पास बिल्डिंग का जो क्या बोलते हैं उसका रजिस्ट्री की कॉपी है, तो देन आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हो कि भैया वो जमीन मेरी है या मैंने उसको रेंट पे लिया हुआ है। तो वो डिटेल यहाँ से आप फिल कर दोगे। जैसे आप इसको फिल करते हो तो वो आपके पास ये एनओसी के टाइप में इस तरह से जो आपने एप्लीकेशन लगाई है वो यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरह से आपको दिखेगी। और देन उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हो तो आपके पास एप्लीकेशन की जो आईडी है, एनओसी की जो आईडी नंबर है, वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आप उस एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ये जैसे आप इसको सेव करते हो तो ये पोर्टल पे ऑटोमेटिक ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, फायर डिपार्टमेंट में, जिस भी क्षेत्र के लिए आपने लगाई है, जिस एरिया के लिए लगाई है, उस एरिया के फायर स्टेशन के पास ये आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है जी। एप्लीकेशन पहुंच जाने के बाद भाई उसमें फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं दो। भाई या तो वो एनओसी आपकी अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। रिजेक्शन के कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई आपकी जो बिल्डिंग है वो उस बिल्डिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है भाई वो आपने मतलब फायर एनओसी के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, या फिर एनओसी जो मैप बनाया गया है उस मैप के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिली है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार अपना जो मैप है उस मैप को और जो बिल्डिंग आपने बनाई है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि भाई मेरी जो बिल्डिंग है वो मैंने अपने मैप के अकॉर्डिंग ही बनाई हुई है। जो भी डॉक्यूमेंट या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो फायर इक्विपमेंट है, वो जो मेरी फायर फाइटिंग स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग मैंने, उसी के अनुरूप मैंने उसको लगाया हुआ है। अगर वो सारी चीजें आप कवर करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बिल्डिंग है आपने उसके अकॉर्डिंग मैप के अकॉर्डिंग जो बनाया है, तो आपकी वो फायर एनओसी अप्रूव में चली जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। देन आप जैसे ही वो अप्रूव होती है तो आप यहाँ से डाउनलोड एनओसी पे क्लिक कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। ये था हमारा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम कैसे अपनी फायर एनओसी अपलोड कर सकते हैं। तो बाकी जो डिटेल है इसके अंदर की विश्वामी का जो मतलब भवन है, भवन की जो डिटेल वगैरह कैसे प्रस्तुत करनी है, जो डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करना है, तो अभी थोड़ा डॉक्यूमेंट पे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम और लगा सकते हैं उसके अंदर। तो देखो ये चीज भी है, यहाँ पे साइट मैप है कि भी आप कैसे इस चीज को देख सकते हो, क्या चीज आ सकती है, कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो में इतना ही है, तो बाकी तो बट आपका काम यहीं तक है कि आपकी फायर एनओसी, आपने एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो अच्छे से की और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। ठीक है जी। धन्यवाद आपका।